हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक्सेलरेशन हम कब कंसिडर करते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, ये सारा इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी है या रोटेटिंग लिंक है तो उस पर किस तरह के दो कंपोनेंट लगते हैं एक्सेलरेशन के, एक होता है आपका टेंजेंशियल, एक होता है आपका रेडियल। ये हम पहले देख चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ एक बार कि जस्ट सपोज मान लिया कि कोई भी एक लिंक है, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से फिक्स कर दिया। क्लियर। अब ये जो लिंक है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है डेट इज ओमेगा। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से एक्सेलरेशन हम काउंट करते थे, एक हम काउंट करते थे रेडियल और एक हम बात करते थे टेंजेंशियल की। क्लियर। जो रेडियल क्या होगा, मान लिया इस लिंक का नाम दे देती हूँ मैं, OA लिंक है ये, तो OA लिंक का जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट O के टुवर्ड्स होगा, सेंटर के टुवर्ड्स होगा। तो हम इस तरीके से इसको रेडियली इस तरीके से लिख सकते हो। हम यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेलरेशन एंड R मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर। ये हमने देखा था पहले। और एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लिया कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इस लिंक का वो मान लिया इस डायरेक्शन में। क्लियर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आपका होगा इस डायरेक्शन में। कॉन्सेप्ट में आपको बता चुकी हूँ पूरा, तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ में बता रही हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे क्या शो करोगे, AT शो करोगे, डेट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, रेडियल का फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर R और टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, अल्फा R। ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर कोरोलिस कंपोनेंट कहाँ से आया एक्सेलरेशन का, वो समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो ये लिंक O है OA लिंक रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेटिंग बॉडी के, इस रोटेटिंग लिंक के ऊपर अगर मैं एक स्लाइडर लगा दूं तो स्लाइडर क्या करेगा, उसकी खुद का स्लाइडर का काम क्या है, स्लाइड करना। एंड वो किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, रोटेटिंग लिंक के ऊपर। तो वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है और स्लाइड भी कर रहा है। किस तरीके से, देखो एक और इस डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा सेम लिंक है, ठीक है, ये मेरा OA लिंक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैंने मान लिया ओमेगा। क्लियर। इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। अब इसके ऊपर अगर मैं एक स्लाइडर लगा दूँ, ठीक है, मान लिया कि जो ये मेरा ब्राउन कलर के पेन से मैंने बनाया है ये एक स्लाइडर है। क्लियर। अब ये स्लाइडर क्या कर रहा है, इस लिंक के ऊपर है। अब स्लाइडर का काम क्या होता है, स्लाइड करना, या तो ये नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर का OA लिंक है वो क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो यहाँ पे रोटेटिंग मोशन भी हो रहा है और स्लाइडर क्या कर रहा है, स्लाइडिंग भी कर रहा है। तो इस स्लाइडर की वजह से इस पूरे सिस्टम में एक और एक्सेलरेशन काउंट होगा, उसे हम बोलेंगे कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। उसे हम डिनोट करेंगे A एंड छोटा c नीचे आपको लगा देना है। क्लियर। अब देखो ये स्लाइडर क्या कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है और इस तरीके से नीचे भी आ सकता है। तो मान लिया कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली, V मान ली मैंने। क्लियर। तो इसकी वेलोसिटी अगर V है और जो रोटेटिंग लिंक है ये ओमेगा है, तो कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे AC। तो इसका फॉर्मूला होता है 2V ओमेगा। क्लियर। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो का लिंक डाल दूंगी। आप अगर डेरिवेशन देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, 2V ओमेगा। V क्या हो गया आपका, जो भी आपका स्लाइडर है उसकी वेलोसिटी हो गई, और ओमेगा क्या हो गया, वो रोटेटिंग लिंक जिसके ऊपर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। क्लियर। मैं मेंशन कर देती हूँ साइड में आपको यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना V और ओमेगा में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब कुछ इस तरह का एक डायग्राम एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया कि डायग्राम कुछ इस तरीके से कि ये आपका फिक्स है, इसका मैंने नाम दे दिया OA, और सिस्टम कुछ इस तरीके से, मान लिया कि सिस्टम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्लाइडर लगा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये सेंटर में कनेक्ट कर लो, इस तरीके से इस पॉइंट पे कनेक्ट कर लो। क्लियर। तो मान लिया कि जो इस वाले लिंक की जो एंगुलर वेलोसिटी है डेट इज ओमेगा 1 और इस वाले लिंक की जो एंगुलर वेलोसिटी है डेट इज ओमेगा 2 मान लिया। क्लियर। कोई हमने न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमने जस्ट इसको एज्यूम कर लिया है। तो अगर मैं इस केस में पूछूँ आपसे कि AC निकालो, मतलब कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालो, तो क्या होगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2
आपने लगाना है v मतलब कि इस स्लाइडर की वेलोसिटी। मान लिया कि स्लाइडर की वेलोसिटी क्या है, यहाँ इस डायरेक्शन में है और v है, तो आपने यहाँ पे v लिख दिया। अब ओमेगा क्या लिखोगे, ओमेगा 1 भी है आपके पास में, ओमेगा 2 भी है आपके पास में, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, वो रोटेटिंग लिंक का ओमेगा लेना है जिसके ऊपर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। तो आपका ये वाला जो लिंक है, इसके ऊपर ये जो स्लाइडर लगा है ये स्लाइड कर रहा है, क्लियर। इस वाले लिंक के ऊपर नहीं लगा हुआ है, तो आप क्या लोगे यहाँ पे ओमेगा 2 लोगे, ओमेगा 1 नहीं लेना, नहीं तो न्यूमेरिकल भी ख़राब हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब देखो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्लियर। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हो गया, आप मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल लोगे, लेकिन डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट किस तरीके से करें, तो मैं उसके लिए आपको 4 डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ और उसको किस तरीके से आपको याद करना है, किस तरीके से माइंड में रखना है डायरेक्ट, वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पर 4 डायग्राम बना दिए हैं, ठीक है। चारों डायग्राम में मैंने क्या बनाया है, ब्लू कलर के पेन से एक लिंक बनाया है जो कि रोटेट कर रहा है। ब्लू कलर के पेन से जो ओमेगा बनाया है वो क्या कर रहा है, बता रहा है हमें कि किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है लिंक। ओमेगा अगर इस डायरेक्शन में मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ओमेगा अगर इस डायरेक्शन में मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब इन सारे लिंक के ऊपर मैंने पिंक कलर के पेन से एक स्लाइडर बनाया है, ठीक है। अब स्लाइडर ऊपर की तरफ अगर वेलोसिटी बनाई है मतलब कि स्लाइडर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जहाँ पे नीचे की तरफ बनाई है वहाँ पे आपका स्लाइडर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। स्लाइडर का काम क्या है, ऊपर या नीचे वो मूव कर सकता है, तो किसी केस में वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, किसी केस में वो नीचे की तरफ मूव करेगा। एज यूजुअल जो आपका लिंक है कभी एंटी क्लॉकवाइज तो कभी क्लॉकवाइज आपका रोटेट करेगा। तो मैंने सारे केस यहाँ पे बना दिए, इन चारों के अलावा कोई भी केस नहीं एग्जिस्ट करता है, क्लियर। अब हमें इनके लिए क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कोरोलिस जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं उसमें आपका डायरेक्शन सिंपली डायरेक्ट पूछ लेता है, क्लियर। तो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके देखो 2 तरीके हैं, एक तो आप इस तरीके से बना लो कि आपका जो वेलोसिटी है, जो भी आपकी वेलोसिटी है आप उसको ले लो। जस्ट सपोज करो कि मेरी वेलोसिटी कुछ ये है, मैंने मान लिया कि ये मेरी वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये इसकी टेल है, क्लियर। अगर ये वेलोसिटी को मैं बोलूँ कि 90 डिग्री रोटेट करो क्लॉकवाइज, तो क्या करोगे आप, इधर की तरफ लेकर आओगे इसको, ये आपका क्लॉकवाइज हुआ, क्लियर। अगर मैं बोलूँ कि इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो आप क्या करोगे, इस वाली वेलोसिटी v को यहाँ लेके जाओगे। आ रही बात समझ में, ये क्या होगा इसका एंटी क्लॉकवाइज। इतनी सी बात समझ में आ रही है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो जो भी आपकी वेलोसिटी, सबसे पहले केस ए लिया है, वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ है स्लाइडर की, क्लियर। और आपको सेम ओमेगा की डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा देना है। अगर ओमेगा इस डायरेक्शन में मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है तो आप क्या करोगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे, मतलब कि आपका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। तो ये क्या शो करेगा, आपका कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो करेगा, क्लियर। जो वेलोसिटी है उसको हमें उठाना है और उसकी टेल के हिसाब से उसको घुमा देना है, किस डायरेक्शन में, एज पर ओमेगा। अगर आपका जैसे ये वाला केस देखो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है लेकिन ओमेगा क्या है, जो क्लॉकवाइज है, तो आप इसको इस तरीके से घुमा दोगे 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी ये वाली है, इसको 90 डिग्री मतलब कि इधर आ जाएगा, तो आपने घुमा दिया। तो ये क्या शो करेगी, डायरेक्शन आपकी कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो करेगी, क्लियर। अब देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ है ये वाली, क्लियर। अब आपका ओमेगा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर। वेलोसिटी आपकी ये वाली है, क्लियर, इस तरीके से नीचे की तरफ, और आपका ओमेगा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप उसको किस तरीके से घुमाओगे, आप उसको घुमाओगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो आपका इस केस में डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये वाली होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपका ओमेगा है उस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी v को रोटेट करवा देना है 90 डिग्री। या तो आप इस तरीके से याद रख लो, एक तो ये सिंपल तरीका है, और एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरीके से याद रख लो कि जो भी आपको कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को याद रखने का, जस्ट आप एक केस याद रखो अप, एक केस आप याद रखो डाउन। अप में क्या करना है आपको, जब भी आपकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये देखो यहाँ पर सी वाले केस में और ए वाले केस में वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अप वाले केस में जो वेलोसिटी है, अप का मतलब है कि वेलोसिटी की बात कर रही हूँ मैं, डाउन में भी वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। तो आपका जो वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है तो जो आपका ओमेगा है सेम डायरेक्शन में आपका कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन रहेगा। तो आपको इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको, सेम एज ओमेगा,
क्लियर। और जब आपका डाउन की तरफ है, वेलोसिटी आपकी डाउन साइड में है, तो आप किस तरीके से याद रखोगे, उसका रिवर्स कर देना है आपको। अगर आपका ओमेगा इधर है तो आपको उसको उल्टा कर देना। जैसे कि आप देखो यहाँ पर आपका वेलोसिटी नीचे की तरफ है और ओमेगा आपका इस डायरेक्शन में है, तो कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे शो कर दो। ये क्या शो कर रहा है आपका, सारा जो मैंने ब्राउन पेन से यूज़ किया, ऑलिव पेन से, वो शो कर रहा है आपका AC की डायरेक्शन, कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो आप इसके ऊपर यहाँ पे लिख दो ऑपोजिट ओमेगा। क्लियर, समझ में आ गया बात। तो यही है सारा आपका बेसिक जो आपका पूछा जाता है कि कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्शन बताओ। तो आपको जस्ट जो मैंने इस पेपर पे आपको समझाया है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये जब बात थी तब हमने बात किया था कि कोई आपका रोटेटिंग लिंक है जिसके ऊपर स्लाइडर नहीं है, तो सिंपल आपके दो एक्सेलरेशन काउंट होते थे, एक था आपका रेडियल, एक था आपका टेंजेंशियल। लेकिन जब इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर आपने एक स्लाइडर लगा दिया, अब वो स्लाइडर क्या कर रहा है, स्लाइड भी कर रहा है और इस रोटेटिंग लिंक के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो इस स्लाइडर के ऊपर एक और एक्सेलरेशन काउंट होगा, ये रेडियल तो होगा, टेंजेंशियल भी होगा, लेकिन इसके साथ में क्या होगा, आपका AC कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन काउंट करेगा, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो आप इस डायरेक्शन को याद रखने के लिए या तो ये वाला याद मेथड यूज़ कर लो, इस तरीके से याद कर लो, और या फिर आप इस तरीके से याद कर लो, जो आपको कंफर्टेबल हो। दोनों में से आप किसी भी तरीके से डायरेक्शन याद रख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।